फिजिक्स का जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं वो हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली किसी इलेक्ट्रॉन की, फिर देखा कि मोबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, फिर लास्ट में हमने एक रिलेशन और इस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, लास्ट जो रिजल्ट आया था आपके पास I इज इक्वल टू NEAVD, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। J इज इक्वल टू व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि किसी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। I की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे NEAVD हम रख सकते हैं और अपॉन में A से A यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो J इज इक्वल टू व्हाट, J इज इक्वल टू NEVD हो जाएगा। दिस इज नॉन एज द करंट डेंसिटी। छोटा सा टॉपिक था करंट डेंसिटी किसे कहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि अगर हमें किसी कंडक्टर है, ठीक है, ये जैसे हमारा कोई कंडक्टर हो सकता है, मेटेलिक कंडक्टर, अगर इसका मैकेनिकल कंडीशन जैसे कि साइज है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ वगैरह है, ये सब चेंजेस ना हो, मतलब कि इसमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो, साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट रहे, अगर मैकेनिकल स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस ना हो और साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। मतलब कि आपने बैटरी के थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम कर दी तो आपका करंट भी कम हो जाए, लेकिन कब, दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि टेम्परेचर इस कंडक्टर का चेंज ना हो, साथ ही साथ इसके अंदर कोई मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो। मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब अभी बताया मैंने कि इसका शेप साइज चेंज नहीं होना चाहिए, इसका डायमीटर लेंथ वगैरह जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है कि कंडक्टर बहुत ही पतले, रबिंग की वजह से हो सकता है इसका कुछ डायमीटर वगैरह में चेंजेस आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे। थोड़ा इलोंगेशन प्रोड्यूस हो सकता है इसके अंदर, अगर हम इसको टाइटली अगर हम दो एंड्स पे लगा रखा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इलोंगेशन हो, तो ये सब ना हो तो ये कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, अब क्या है, अगेन हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज R, वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रेजिस्टेंस क्या है, याद है मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टाइम पे बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज अगर लेकर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने पर्टिकुलर किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि कॉलिजन हो गया, कॉलिजन हो गया, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन हो गया, किसी एटम से कॉलिजन हो गया, तो रुक रुक कर जा रहा है। सो दिस इज नॉन एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो कुछ भी रुकावटें आ रही हैं वो क्या कहला रहे हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस। अगर मान लो कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रुकावटें मतलब क्या हो रहा है, कॉलिजन बार बार हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को बार बार रुकना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से कॉलिजन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस मतलब सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन के पाथ में रुकावट, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो I को अपॉन में ले जाएंगे, तो VI इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है ओम ही है, क्योंकि ओम ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो V की जो यूनिट होती है आपको पता है वोल्ट होती है, यहाँ पे करंट की यूनिट जो है एम्पियर हो जाएगी, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ से 1 ओम को डिफाइन करना आसान हो गया है कि अगर हमने किसी कंडक्टर पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करा, जिसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा, तब उस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा 1 ओम। व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ड्यू टू विच
1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपने 1 ओम की डेफिनेशन लिख ली, फिर से रिपीट कर देते हैं। व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ड्यू टू विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। यहाँ से 1 ओम की डेफिनेशन आ गई। चाहो तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं बता देता हूँ कि आर का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो वोल्ट अपॉन एम्पियर। याद है आपको, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन रहेगा वो ए रहेगा। वोल्ट मतलब हो जाएगा ml² T इनवर्स Q A इनवर्स। सो R इज इक्वल्स टू ml² T इनवर्स Q A इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है अपने को डायमेंशन फार्मूले का, बट फिर भी फॉर नॉलेज पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। अब इसमें क्या है कि इसकी कुछ कंडीशन जो मैंने आपको बताई दी हैं, अब हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है या फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या होगी, किस तरह से ये डिपेंड करेगा, वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था लास्ट टाइम पे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, और फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे मैंने आपको एक रिलेशन बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, सो E इज इक्वल्स टू V/L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एंड E इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड। ठीक है, ये जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड की है वो है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, E इज इक्वल्स टू V/L हो जाएगा, तो V की वैल्यू रख सकते हैं V, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, I हमें पता है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NEA/VD, NEA/VD हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी याद है आपको VD की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, EE/τ/m। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले ड्राइव किया था। नेगेटिव साइन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नेगेटिव साइन तो मैंने बताया था जस्ट डायरेक्शन को बता रहा। तो VD की जो वैल्यू वापस हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, NEA, VD की वैल्यू रखेंगे तो EE/τ/m। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो I इज इक्वल्स टू NE² AE/τ/m। E की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस जगह पुट कर रहे हैं E के प्लेस पे, तो I इज इक्वल्स टू NE² A/τ/V/ml। ठीक है, अब हमें अगर ओम्स लॉ से कंपेयर कराएं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, ये ओम्स लॉ कहता है। तो एक साइड V पोटेंशियल को रहने देते हैं, एक साइड R है ही सही, और R के साथ जो कुछ भी क्वांटिटी होगी उसे हम रेजिस्टेंस कह देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करवाते हैं, इधर ले जाएंगे तो V इज इक्वल्स टू, ये दोनों न्यूमरेटर में चले जाएंगे, ml अपॉन ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी NE² A/τ एंड दिस इज I। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो टर्म है I के साथ जो आ रही है, ओम्स लॉ से कंपेयर कराने पर ही किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू आ जाएगा ml अपॉन NE² A/τ। दिस इज नॉन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कुछ क्वांटिटीज आ रही हैं। पहली जो क्वांटिटी है m इज अगेन बताया जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, L इज नॉन एज लेंथ ऑफ कंडक्टर, N is equals to number of free electrons per unit volume। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो है N। E is equal to चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा वो है। A is known as area of cross section एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एंड टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आप देख सकते हो कि दो चीज़ें इसमें से कांस्टेंट हैं, उनकी वैल्यू आप कुछ भी कर लो कभी चेंज नहीं होंगी। फर्स्ट इज नोन एज E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कुछ भी कर लो, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है,
हाँ, आप लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज कर सकते हो, मटेरियल चेंज कर दिए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे। ए इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का वो भी चेंज हो सकता है। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 चीज़ों पर डिपेंडेंस है, तो हम अब देखने वाले हैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। तो सबसे पहली जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इफ वी इंक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, और इसी तरह से अगर इसका रिवर्स कर दें, लेंथ को अगर हम छोटा कर देंगे किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। देख सकते हो कि एक बार बताओ कि हमने रेजिस्टेंस क्या बताया था, कॉलिजन या रुकावट है। जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा, रुकावटें उतनी ज़्यादा होंगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड चीज़ है, हम यहाँ पर एरिया को देखते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन में आ रहा है, मतलब कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो मतलब कि द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द थिन वायर। पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आपको किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/N, मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर करंट ले जाने वाले या चार्ज ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो करंट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। किसी मटेरियल में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा चार्ज को लेके जाएंगे, तो मतलब करंट भी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर किसी कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मतलब कि उसके पास चार्ज ले जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कम है, करंट की वैल्यू कम है, करंट की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट रिलैक्सेशन टाइम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ, मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं। देखो रिलैक्सेशन टाइम कैसे बढ़ेगा, मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई जिससे वो बाहर निकला, और बाहर जिस वेलोसिटी से निकला दैट इज नॉन एज थर्मल वेलोसिटी। अगर हमने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ाने से अब इलेक्ट्रॉन के पास जो थर्मल वेलोसिटी वो भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो वो अब कम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मतलब जो डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस हो रही थी दो कोलिजन के बीच में, उससे वो पहले धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा था मान लो, लेकिन अब अगर उसके पास वेलोसिटी बढ़ गई है तो वो जल्दी से ट्रैवल कर लेगा वो टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, एंड ड्यू टू द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन देख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर हम इसका रिवर्स देखें कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ये सब बातें थी रेजिस्टेंस के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक और है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये सब नोट कर लिया तो उसे और पढ़ लें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, चलो इतने में काम हो जाएगा हमारा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, देखो क्या हुआ कि हमारे पास जैसे अलग अलग लेंथ के कंडक्टर हैं, अलग अलग एरिया के कंडक्टर हैं, अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर हैं, तो हमें इनमें कंपेयर कराना है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमने मटेरियल अलग अलग चूज़ कर लिया है, तो हो सकता है कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कराने में बड़ी मुश्किल आ रही है हमें कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा, कौन अच्छा कंडक्टर होगा, कौन बैड कंडक्टर मतलब कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो हमने इसमें स्पेशलाइजेशन कर लिया कि आज से आप जो भी कंडक्टर लोगे उसकी लेंथ 1 यूनिट ले लोगे, यूनिट लेंथ ले लोगे, एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूनिट ले लोगे। मतलब कि L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लेंथ 1 मीटर हो जाएगी और ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने देखा था ml अपॉन NE² A τ होता है, ml अपॉन NE² A τ होता है। यहाँ पर अगर लेंथ की वैल्यू भी 1 हो जाए और एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 हो जाए, देन इन दिस कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा m/ne² टाउ। ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कि स्पेशल कंडीशन में रेजिस्टेंस। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है, लेंथ कितनी हो गई है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का कितना हो चुका है 1 मीटर स्क्वायर। इन दीज स्पेशल कंडीशन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है आर और रो में, तो पता है आपको आर का फॉर्मूला होता है ml/ne² a टाउ। ठीक है, एल और ए को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं हम, m/ne² टाउ मल्टीप्लाइड में l/a। आपको पता है ये फॉर्मूला भी किसका है, रो का है। रो इज नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसके प्लेस पे हम रो रख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू रो l/a। दिस इज नॉन एज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपको यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी है तो a को ऊपर और l को नीचे, तो ये हो जाएगा RA/L। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ से आप किसकी यूनिट निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है विच इज़ ओम। ठीक है, आर की यूनिट क्या हो गई है ओम, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और अपन में एक लेंथ है उसकी यूनिट हो गई मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो की जो यूनिट हो जाएगी दैट इज ओम मीटर। सो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। तो यहाँ सब बात हुई किससे रिलेटेड, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट करते हैं, तो वो सारी बातें हमने आज कर ली हैं।